गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम शंकर है। मैं आपको आज ये एक ट्रिपल एम बीएससी का जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है बिगिनिंग से समझाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं सिर्फ एमएमएम बीएससी का इंटरफेस रिलेटेड ही आपको बताऊंगा। बाकी इससे पहले आपको जो आपका जो ट्रस्ट वॉलेट है जिसमें आपका फंड पड़ा हुआ रहता है या काइवर वॉलेट है, उसमें किस तरह से रजिस्टर करना है, किस तरह से वॉलेट बनाना है और वहाँ पे फंड्स को आप आईएनआर से इथेरियम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, इथेरियम से पैक्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, उसका सारा प्रोसीजर जो है वो आपको अलग से वीडियो में कहीं पे भी यूट्यूब में आप अगर टाइप करके सर्च करोगे तो आपको अलग से वीडियो मिल जाएगा। वो चीज़ मैं अगर यहाँ पे बताने जाऊँ तो वीडियो शायद लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं वो कवर नहीं कर रहा। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। आपको देखना है कि आप सही साइट पे लॉगिन हो रहे हो। तो सही साइट का जो एड्रेस है वो mmmmbsc.global ऐसे करके। तो ये जो साइट है, ये होम साइट अगर आप देखोगे तो इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको देखने मिलेंगी। आइडियोलॉजी क्या है, ओरिजिन ऑफ एमएमएम क्या है, एमएमएम बीएससी रिलेटेड यूट्यूब चैनल, ट्विटर चैनल, टेलीग्राम चैनल, फोरम वगैरह वो सब देखने मिलेंगे। तो यहाँ से आप अपना जो भी है डाउट वगैरह क्लियर करने हैं, तो यहाँ से आप इंफॉर्मेशन पढ़ पढ़ के आप क्लियर कर सकते हैं। तो हम चलते हैं रजिस्ट्रेशन में। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको आपको जो भी जिन्होंने जिनके थ्रू भी आपको ये इंफॉर्मेशन मिली है वो या तो आपको लिंक भेजेंगे, वो लिंक के थ्रू आप क्लिक करोगे तो इसी इंटरफेस में आप आते हो। अगर लिंक नहीं भेजा है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे आके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। आप अपना नाम लिखिए, आपका ईमेल यहाँ पे लिख सकते हो और यहाँ पे पासवर्ड आप सेट कर सकते हो, कुछ भी पासवर्ड। फिर आप यहाँ पे आपको जिस किसी ने भी इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताया है उसका ईमेल आईडी यहाँ पे आपको मेंशन। जैसे अगर मैं किसी को बताता हूँ तो मैं या तो उनको लिंक भेज देता हूँ या फिर मैं अपना ईमेल आईडी उनके साथ शेयर करता हूँ, SHANK494@yahoo.co.in। इस तरह से शेयर करते हुए ये इमेज कोड डाल दिया, यहाँ का जो इमेज कोड है डाल के हम रजिस्टर कर देंगे तो सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाता है। ये क्लिक करना है, रजिस्टर कर देंगे, सक्सेसफुली रजिस्टर। आपको थोड़ा चीज ध्यान में रखना है कि आप जिस ईमेल आईडी से रजिस्टर कर रहे हो वो सारा कुछ आपका स्मॉल लेटर में रहना चाहिए। कैपिटल लेटर डालोगे तो आपका लॉगिन जो है फिर उस तरह से ट्रीट होगा। आप जब कभी भी लॉगिन करोगे तो आप कैपिटल लेटर देके लॉगिन करना पड़ेगा। तो छोटा सा वो ध्यान रखना है। इसके बाद आता है हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन में जब आप जाते हो तो लॉगिन का इंटरफेस कुछ इस तरह से खुलता है। लॉगिन का इंटरफेस कुछ इस तरह से खुलता है जिसमें इसका जो साइट का नाम जो है वो इस तरह से दिखता है, mmmoffice.global। तो जैसे ही आपने लॉगिन किया आपको अपना अकाउंट वेरिफिकेशन का प्रोसीजर कंप्लीट करना है। अकाउंट वेरिफिकेशन के प्रोसीजर में जैसे ही आप अकाउंट मेनू में जाते हो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलता है। आपका काइबर वॉलेट या ट्रस्ट वॉलेट का जो नंबर है वो इसमें आपने डाल दिया, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे आपको मिलता है, सेव कर दिया और गेट वेरिफिकेशन बटन जैसे क्लिक करते हो तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ पे बताते हैं कि आपने 0.001 इथेरियम आपने आपका वॉलेट में से उस पर्टिकुलर एड्रेस में, जो भी एड्रेस वहाँ पे मेंशन रहेगा वो एड्रेस पे आपको ट्रांसफर करना है। तो आप जैसे ही ट्रांसफर करके यहाँ पे वेरीफाइड बटन दबा देते हो, यहाँ पे आपका स्टेटस अनवेरीफाइड से वेरीफाइड। बाकी माई पेज में आप जाके अपना प्रोफाइल रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है आपका, आपका ईमेल वेरीफाई कर सकते हो। सिंपल सा चीज है, यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप अपना ईमेल यहाँ पे डाल के ईमेल वेरीफाइड डालोगे तो आपके ईमेल में एक वेरिफिकेशन आ जाएगा। जैसे ही आप वेरिफिकेशन कर दोगे ईमेल वेरीफाइड। फिर
फिर चलते हैं हम लोग डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में हम जैसे जाएंगे, हमको अभी हम रेडी हैं, हम अपना माइक्रो फंड के साथ बाई करके हम अपना प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही हमको यहाँ पे इस इंटरफेस में आए, हमको क्या करना है, माइक्रो फंड पे क्लिक करना है। माइक्रो फंड पे क्लिक करके आप अपना जो भी प्रोवाइड हेल्प देना चाहते हो, मान के चलते हैं अगर आप 100 का प्रोवाइड हेल्प देना चाहते हो तो आपको माइक्रो फंड 2% जो है, जो लगता है $2 पैक्स के हिसाब से लगेगा। अगर आप 500 प्रोवाइड हेल्प करना चाहते हो तो आपको $10 पैक्स लगेगा। 1000 का अगर प्रोवाइड हेल्प करना चाहते हो तो 2% के हिसाब से जो है आपको 20 पैक्स लगेगा। तो अभी यहाँ पे मिनिमम थ्रेशोल्ड इन्होंने लगाया है कि मिनिमम आप 10 पैक्स बाई कर सकते हो। तो यहाँ पे हालांकि आप 10 पैक्स तो बाई कर रहे हो, लेकिन आपका 2 पैक्स ही कंसिडर किया जाएगा अगर आप 100 का प्रोवाइड $100 पैक्स का प्रोवाइड करने जाओगे। बाकी का जो पैक्स है वो आपको यहाँ पे मावरो मेनू में जाके मावरो फंड करके एक जो ऑप्शन है उसमें क्लिक करके देखोगे तो आपको वहाँ पे दिखना स्टार्ट होगा कि आपने कितना बाई किया है, कितना यूज किया है और कितना आपके पास बैलेंस है। इस तरह से मावरो फंड नाउ मतलब बैलेंस कितना है। आगे चलते हैं। डैशबोर्ड में हमने यहाँ पे माइक्रो फंड बाई कर लिया। जैसे ही आप माइक्रो फंड बाई करके ओके कर देते हो, आपका रिक्वेस्ट जो है वो बन के राइट हैंड साइड में इस तरह से आप देखोगे, राइट हैंड साइड में आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मैंने अभी तक जितने भी ट्रांजेक्शन किए हैं वो सब, जो पुराना ट्रांजेक्शन है वो नीचे की तरफ दिखता है, जो नया ट्रांजेक्शन है वो सबसे ऊपर में दिखता है। तो मैंने जो माइक्रो फंड बाई किया था वो रिक्वेस्ट यहाँ पे क्रिएट हुआ और अगले दिन मुझे पेमेंट लिंक आ गया लेफ्ट हैंड साइड। इसके डिटेल्स में मैं जैसे ही जाता हूँ तो मुझे एक विंडो खुलता है जहाँ पे एक क्यूआर कोड रहता है। अभी तो यहाँ पे क्यूआर कोड वो हट गया है क्योंकि मैंने ऑलरेडी पेमेंट कर दिया था। तो क्यूआर कोड के नीचे इस तरह का कुछ एड्रेस, सेम इस तरह का एड्रेस रहता है, तो वहाँ से वो एड्रेस कॉपी करना है और आपके जो भी है जहाँ पे आपका फंड पड़ा हुआ है, राइट, आपका जो पैक्स फंड पड़ा हुआ है जो भी वॉलेट में, वो वॉलेट के थ्रू आपको पेमेंट करना है। तो जैसे ही आपका पेमेंट हो जाता है, आपको वेट करना है जब तक ये कंफर्मेशन नहीं आता। इथेरियम प्लेटफॉर्म के थ्रू जाके कंफर्मेशन नहीं आता। जैसे ही आपको यहाँ पे कंफर्मेशन आ गया, आप प्रोवाइड हेल्प कर सकते हो। मान के चलते हैं आपने प्रोवाइड हेल्प करना है 100 पैक्स। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हो, मैसेज आता है, आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो, आप यहाँ पे 100 पैक्स का प्रोवाइड हेल्प का रिक्वेस्ट डाल दिया। जैसे ये रिक्वेस्ट डाल देते हो, आपको अगेन यहाँ पे राइट हैंड साइड में जहाँ पे आपने पिछली बार मावरो का क्रिएट किया था उसके ऊपर, मतलब ये नीचे चला जाता है और नया वाला जो रिकॉर्ड है वो ऊपर आ जाता है। तो उसके ऊपर रिक्वेस्ट क्रिएट करके आता है कि आपने 100 पैक्स का रिक्वेस्ट डाला है। अगले दिन आपको अगले 1 या 2 दिन में आपको एक प्रोवाइड हेल्प आपने जो भी किया उसका 50% का लिंक आ जाता है। उसके डिटेल्स में अगेन आप क्लिक करोगे तो अगेन सेम जो विंडो आपका मावरो के लिए खुला था उस तरह से खुलेगा। उसमें मेंशन किया जाएगा प्लीज ट्रांसफर 25 पैक्स या 50 पैक्स सो एंड सो एड्रेस क्यूआर कोड के साथ, राइट। तो क्यूआर कोड के नीचे जो भी एड्रेस रहेगा वो एड्रेस कॉपी कर लीजिए और वो कॉपी करके वहाँ पे आप वॉलेट के थ्रू पेमेंट कर दीजिए। देन उसके बाद एक तो ये तो हो गया 50% पेमेंट। उसके बाद 50% पेमेंट आप अगले 5-6 दिन के बाद या 15 दिन के अंदर कभी भी आ सकते, राइट। ये कंफर्मेशन होने दोनों कंफर्मेशन होने के बाद आपका जो दो डेट है, जो गेट हेल्प वाला डेट है, 15 डेज का लॉक इन पीरियड मेंशन करते हुए यहाँ पे आपको मावरो में अपडेट हो जाता है, रिलीज डेट में अपडेट हो जाता है। जैसे यहाँ पे मेरा अपडेट हुआ था, मैंने 2 जून को मैंने डाला था फर्स्ट रिकॉर्ड, तो मेरा 25 जून को अभी रिलीज डेट आना बाकी, तो गेट हेल्प कर सकता हूँ मैं 25 जून के, तो ये डेट आया। आगे चलते हैं डैशबोर्ड में।
अब जैसे ही आपका 25 जून वाला जो भी है गेट हेल्प वाला डेट नजदीक आता है, आपको क्या करना है, आपको रिकमिटमेंट करना है। आपने जो भी पिछले प्रोवाइड हेल्प में किया था, जो भी आपने 100 पैक्स मान लीजिए 100 पैक्स किया, तो आपको मिनिमम 100 पैक्स का रिक्वेस्ट फिर से रिकमिटमेंट करना होगा, आप कम नहीं कर सकते। तो सेम वही अगेन आपको प्रोवाइड हेल्प में जाना है, प्रोवाइड हेल्प में जाके आप 100 पैक्स का रिक्वेस्ट डाल दो। तो राइट हैंड साइड में आपको एक यहाँ पे 100 पैक्स का रिक्वेस्ट डाल दिया, तो राइट हैंड साइड में आपको यहाँ पे सबसे टॉप में प्रोवाइड हेल्प का 100 पैक्स का आपका रिक्वेस्ट आ जाता है। फिर अगले दिन या 2 दिन के अंदर आपको उसका 50% पेमेंट करना है करके एक लिंक आ जाता है, जिसमें आप क्लिक करोगे तो इस तरह का विंडो खुलता है विथ QR कोड, और उसमें नीचे लिखा रहता है यू हैव टू ट्रांसफर 50 पैक्स टू सो एंड सो एड्रेस, ऐसे करके वो एड्रेस इसी तरह से रहता है। वहां से कॉपी करके आपको वॉलेट के थ्रू पेमेंट कर दिया। जैसे ही पेमेंट कर दिया और जैसे ही वो कंफर्मेशन हो जाता है, राइट, तो आपका यहाँ पे जो आपने मामलों में रिपोर्ट में देखा था, आप आपका गेट हेल्प डेट जैसे ही रीच हो जाता है, यहाँ पे ये जो आपका ब्लू दिख रहा है ना, ये वाला चीज ये ग्रीन में बदल जाता है। तो जैसे ही ग्रीन में बदल जाता है, आप फिर से डैशबोर्ड में जाइए और गेट हेल्प ले लीजिए। गेट हेल्प ले लिया, आपने क्लिक कर लिया, गेट हेल्प पे क्लिक कर दिया, तो एक विंडो इस तरह से खुलता है, जिसमें आपको सिलेक्ट योर पैक्स एड्रेस रजिस्टर्ड अर्लियर, नेक्स्ट पे क्लिक किया, आपका ये जो भी है आपने वॉलेट लिंक किया हुआ वो एक कंफर्मेशन के लिए आ जाता है। आपने फिर से नेक्स्ट में क्लिक किया, राइट, इसका जो भी अमाउंट आपका MMM BSc में पड़ा हुआ है वो अमाउंट यहाँ पे दिखता है। आप विड्रॉ ऑल पे करोगे तो यहाँ पे दिखने लगता है। मिनिमम हर एक कैटेगरी का मिनिमम 100 तक जैसे रीच नहीं होता है, तब तक हम विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो जैसे अगर आपने 100 पैक्स से प्रोवाइडेड किया, तो आपने 20 दिन के लिए रखा है, तो 20 दिन के बाद आपका 120 पैक्स यहाँ पे कितना लगेगा, आप सबमिट करोगे। जैसे ही आप सबमिट करोगे तो कुछ इस तरह का ये गेट हेल्प का रिक्वेस्ट क्रिएट हो जाता है राइट साइड में, और 1 या 2 दिन के अंदर यहाँ पे आपका प्रोसेस होके एक लिंक आ जाता है कि आपका यहाँ पे 100 पैक्स प्लस आपका जो एडिशनल पैक्स है वो भी यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है। जैसे ये प्रोसेस हो जाता है, आपके वॉलेट में अमाउंट आ जाता है, वॉलेट में अमाउंट आ जाते ही ये यहाँ पे हाइड हो जाता है। जितने भी केसेस कंफर्म हो जाते हैं ना, वो हाइड हो जाते हैं। हाइड होने के बाद यहाँ पे आपको आगे फिर से देखना है, तो आप यहाँ पे इस बटन को क्लिक करोगे तो आपको अनहाइड करके दिख जाएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ केसेस आप देख सकते हो एट ए टाइम कितना देखना है, राइट, नेक्स्ट पेज भी क्लिक करके देख सकते हो। तो अभी मेरे केस में क्या है कि मैंने गेट हेल्प ले का रिक्वेस्ट डाला, उसका प्रोसेसिंग के लिए भी आ गया, अब उसका पेमेंट होना बाकी है। तो पेमेंट जैसे ही होगा फिर मुझे एक लेटर ऑफ हैप्पीनेस करके यहाँ पे एक छोटा सा ये जो गेट हेल्प वाला रिक्वेस्ट है उसमें लिख के आएगा कि आपको लेटर ऑफ हैप्पीनेस लिखना है। तो लेटर ऑफ हैप्पीनेस का एक वीडियो अलग से बनाया गया है, उसमें आपको जस्ट कुछ नहीं है, उस पर आप क्लिक करोगे तो जो ये है माई पेज में वो आपको लेके जाता है। माई पेज में लेके जाके आप यहाँ पे से भी लेटर ऑफ हैप्पीनेस लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपका जो गेट हेल्प का रिक्वेस्ट नंबर है, वो रिक्वेस्ट नंबर यहाँ पे मेंशन करते हुए दिखता है। इस तरह से ये खुलता है और रिक्वेस्ट नंबर आपका खुलता है, तो वो रिक्वेस्ट नंबर के अगेंस्ट आप लिख सकते हो कि मैं सो एंड सो डेट में ज्वाइन हुआ था और सो एंड सो डेट के हिसाब से मेरा हो गया है, और मैं शुक्रगुजार करता हूँ मेरे भगवान का, अपना का, बाकी किसी का भी। तो जैसे ही सबमिट कर देते हैं आपका गेट हेल्प कंप्लीट हो जाता है। आप नेक्स्ट प्रोवाइड हेल्प कभी भी करने के लिए आपको पॉइंट्स मिल जाते हैं। जब तक आपके पास पॉइंट्स नहीं रहते तब तक आप, अगर आपका पॉइंट 0 हो जाता है ना, तो आप प्रोवाइड हेल्प नहीं। तो इतना चीज बोल के मैं क्लोज करना चाहूंगा, और
आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।